नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। तमाम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। साथ की न्यूज रूम से मौजूद है हमारी सहयोगी श्रद्धा शर्मा, वो भी आपको कई महत्वपूर्ण खबरें बताएंगी। लेकिन उससे पहले शुरुआत कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों से संवाद करते नजर आए। इंदौर की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय गोताखोर पलक शर्मा को आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। आपको यह भी बता दें कि पलक शर्मा एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली बालिका हैं। पलक अब तक की सबसे कम उम्र की गोताखोर हैं। पलक शर्मा 5 राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भी मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वहीं हरदा निवासी छात्र अनुज जैन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संवाद किया है। प्रतिभाशाली छात्र अनुज इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड 2019 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। विश्व स्तरीय कई प्रतियोगिता में अनुज ने भारत का नाम रोशन किया है। अनुज वर्तमान में कोटा शहर में IIT की तैयारी कर रहे हैं। अनुज की इस उपलब्धि पर परिजनों को भी गर्व है। इतनी कम उम्र में भी आपके ये काम हैरान कर देने वाले हैं। कोई खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहा है, कोई तो अभी से ही रिसर्च और इनोवेशन कर रहा है। आप में से ही कल देश के खिलाड़ी, देश के वैज्ञानिक, देश के नेता, देश के बड़े बड़े CEOs भारत का गौरव बढ़ाने की एक परंपरा दिखाई देगी। तो वाकई में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है मध्य प्रदेश के इन दोनों बच्चों ने, और इस वक्त दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, पलक और अनुज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, आपके पेरेंट्स का भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। लेकिन पलक, आपसे शुरुआत करते हैं। कैसा लगा आज प्रधानमंत्री जी से बात करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और थोड़ा शुरू में नर्वसनेस थी, लेकिन जब उनसे बात करी तो बहुत मोटिवेशन मिला और मैं बहुत मोटिवेट भी हुई। जी अनुज, आपको कैसा लगा आज? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे बाल शक्ति पुरस्कार से आज अवार्ड मिला है। MP के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि स्कॉलस्टिक फील्ड में भी हमारा हरदा जैसा छोटा गांव MP का आगे बढ़ा है। तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मैं अपने माता का, अपने नाना जी का सम्मान बढ़ा सका। जी पलक, कैसे तैयारी की, कैसे इतनी कम उम्र में इतना अच्छा मुकाम हासिल कर लिया आपने? कैसे ये सब संभव हो पाया? मेरे सर मुझे रोज़ प्रैक्टिस करवाते, सुबह 4 घंटे, शाम 4 घंटे। उनकी वजह से ही आज ये सब संभव हो चुका है और उनके कारण ही मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, मेरे कोच रमेश व्यास सर के कारण। जी अनुज, अर्थ साइंस ओलंपियाड में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, गोल्ड मेडल जीत लाना, हरदा से ये सब संभव हो पाया? हरदा में ही प्रैक्टिस की, कहीं बाहर जाते थे, क्या किया आपने? जी, मुझे मेरे टीचर्स ने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। मैं कोटा शहर में संस्थानों से जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मेरे डाउट्स क्लियर किए, मुझे लैब्स में ले जाके वो प्रैक्टिस कराते थे। जो भी संभव हो सका उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया और प्रैक्टिस कराते हुए उन्होंने मुझे इस ओलंपियाड के लिए तैयारी कराई। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी मुझे अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी। नेशनल कैंप्स जो कि चेन्नई में होते हैं, वहां पर मेरी ट्रेनिंग हुई और 21 डेज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त हुई। जी पलक, समय ऐसा है कि हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में बहुत अव्वल हो, लगातार मेहनत करता रहे, दूसरों से कंपटीशन अगर होता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे बच्चे को पढ़ाई में भी बहुत आगे रहना चाहिए। तब फिर इस तरह की एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा ध्यान पेरेंट्स देते नहीं हैं। क्या पेरेंट्स का भी पूरा सहयोग मिला? पलक,
हाँ, पेरेंट्स का पूरा सहयोग था और पेरेंट्स का फुल सपोर्ट मेरे साथ है अभी भी। और पेरेंट्स ने कहा, मतलब पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ाई तो हर कोई कर लेता है, गेम्स बहुत टफ रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो स्पोर्ट्स भी ज़्यादा ज़रूरी है। जी अनुज, आपके मम्मी पापा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों की मेहनत आज इस स्तर पर पहुंची कि राष्ट्रीय स्तर पर आपका बेटा कमाल कर पाया और आज देश के प्रधानमंत्री ने उनसे बात की। आप लोगों को कैसा महसूस हुआ? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने मुझसे बात की। उन्होंने हमें 3 बहुत ही अच्छी गाइडलाइंस दी हैं, जिनमें से उनका ये कहना था कि आप अच्छे निरंतर प्रयास करते रहें, जिससे आपको और सक्सेस मिले। उन्होंने दूसरी बात यह कही कि आप प्रतिदिन संकल्प लेके चलें ताकि आपका काम टाइम से पूरा हो सके। और तीसरी बात उन्होंने यह कही कि आप विनम्रता हमेशा बनाए रखें, चाहे आप किसी भी मुकाम पर पहुंचे, आपकी विनम्रता ही आपको आगे बढ़ाएगी। आपके पेरेंट्स बात कर पाएंगे अनुज हमसे? धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी मम्मी को और मेरे नाना जी को, जिन्होंने मुझे बचपन से ही ये ज्ञान दिया और हमेशा चाहा कि मैं हमेशा विनम्र रहते हुए ही पढ़ाई करूं। जी अनुज, आपके पेरेंट्स बात कर पाएंगे हमसे? पेरेंट्स बात कर सकते हैं। जी चलिए आप करिए, तब तक हम पलक से चर्चा करते हैं। पलक, एक और चीज ये भी समझना चाहेंगे कि इस प्रैक्टिस के दौरान, इस तैयारी के दौरान कैसे टाइम मैनेज किया करती थी आप? किस तरह से एक पूरा शेड्यूलिंग करनी होती थी आपको? पलक, मैं सुबह 4 घंटे और शाम 4 घंटे मेहनत करती हूँ रोज़, तो उसके कारण मेरा स्कूल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता था। जैसे मैं सारे पीरियड्स अटेंड नहीं कर पाती थी, तो मैंने स्कूल 4-5 चेंज कर चुकी हूँ। तो मुझे एक स्कूल सबसे अच्छा लगा, श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल। दैट मतलब टाइम बहुत ही अच्छा है उसका, और उसके कारण मेरी ड्राइविंग और पढ़ाई दोनों एक साथ हो सकती है। साथ में रहें। इस वक्त अनुज की माँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस खास मौके के लिए। कैसा लगा आपको? किस तरह से आपने मेहनत की अपने बच्चे के लिए? थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो मैं इतना गौरव महसूस कर रही हूँ क्योंकि हरदा जिला MP सभी के लिए बहुत गौरव की बात है कि मेरे बेटे अनुज ने ये सपना और मुझे इस पोजीशन पे लाके खड़ा किया कि हम सब, आप सब मिलकर इस खुशियों को बांटें, और ये हमारे MP के लिए बहुत गर्व की बात है। इसने गोल्ड, सिल्वर और कॉपर मतलब तीनों पदक जीते अर्थ साइंस ओलंपियाड में, और इसके लिए मैं इसकी जितनी भी मतलब मेरे को खुशी बांट सकूं वो मुझे कमी लग रही है आज के दिन। बहुत 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 बधाई इसके लिए। जी बिल्कुल, एक बार फिर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हम भी गौरवान्वित महसूस करते हैं जब हमसे छोटी उम्र के बच्चे इस तरह से कमाल दिखाते हैं और नए नए कीर्तिमान रचते हैं। एक बार फिर आपको भविष्य के लिए दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। दंतेवाड़ा से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। दंतेवाड़ा में सड़क हादसा हुआ है। यात्री बस को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी है। टक्कर के बाद पेड़ से ये ट्रक टकरा गया है। करीब 12 लोग इसमें घायल हुए हैं। ट्रक चालक सहित एक महिला और बच्चा घायल बताया जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला गया। तो भांसी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं दंतेवाड़ा से, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यात्री बस को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी और टक्कर के बाद पेड़ से ये ट्रक जा टकराया है। करीब 12 लोग इसमें घायल हुए हैं। ट्रक चालक सहित एक महिला और बच्चा भी घायल बताया जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला गया और इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो हादसे के बाद की इस वक्त तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रखे हैं। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ और हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त दंतेवाड़ा से हम आप तक पहुंचा रखे हैं। दंतेवाड़ा में सड़क हादसा हुआ और इस सड़क हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। ट्रक चालक सहित महिला भी घायल इसमें बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो दंतेवाड़ा से इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यात्री बस को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद पेड़ से ये ट्रक जा टकराया और जिस बस को इस ट्रक ने टक्कर मारी उस बस में यात्री सवार थे और यही वजह रखी कि तकरीबन 12 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं।
ट्रक चालक भी इसमें घायल बताया जा रहा है। एक महिला और एक बच्चा भी इस हादसे की वजह से घायल हुआ है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। ये पूरा जो हादसा है वो दंतेवाड़ा के भांसी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर ये सड़क हादसा हुआ है। तो दंतेवाड़ा सड़क हादसे की इस वक्त ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रखे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से घायलों को अस्पताल में पहुंचाने का काम इस वक्त चल रहा है। और चलिए अब रुक करते हैं न्यूज रूम का। हमारी सहयोगी श्रद्धा मौजूद हैं। श्रद्धा, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। और अब बात करेंगे, प्रदेश में आज लोक सेवा गारंटी कानून के 10 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्कृष्ट काम करने वाले संस्थाओं और व्यक्तियों को आज सम्मानित किया। आपको बता दें, साथ ही लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले जिले के सर्वोत्तम लोक सेवक अधिकारी लोक सेवा केंद्रों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। निमाड़, ग्वालियर, झाबुआ जिले को सुशासन के बेहतर प्रदर्शन के लिए सीएम शिवराज ने सम्मानित किया। सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुशासन हमारी प्राथमिकता है और हमारी कोशिश है कि लोगों को मोबाइल पर सेवाएं मिले। वहीं सीएम शिवराज ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि जय श्री राम नारे को लेकर ममता बनर्जी पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा, श्री राम के नाम पर चिढ़ने की क्या जरूरत है। वहीं सीएम ने कार्यक्रम के दौरान कंप्यूटर बाबा पर तंज कसा। सीएम ने कहा कि जो अधिकारी योजनाओं को देने में लेट लतीफी करेंगे तो कंप्यूटर बाबा स्वतः काम करेगा, वो कंप्यूटर बाबा नहीं। सुशासन सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है और सुशासन का मतलब बिना लिए दिए, बिना समय गवाए, बिना चक्कर लगाए समय पर सेवाओं का लाभ मिले। मोबाइल पे ही सेवाएं कैसे मिल जाए, दफ्तर के चक्कर नहीं लगाना पड़े, आना जाना ना पड़े, बीच में आदमी आए ही ना। मोबाइल पे अब हमने सीएम जन सेवा नंबर 181 और अभी 3 सेवाएं उसमें जुड़ी है, बाद में धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाएंगे। राहुल बाबा की मानसिक आयु बहुत कम है। वो ये भूल गए कि देश का विभाजन कांग्रेस के कारण ही हुआ। 1947 में देश बटा, तो कारण अगर कोई है तो एकमात्र कांग्रेस है। अब मुझे आश्चर्य है कि जय श्री राम आज जन जन का मंत्र है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि पता नहीं मानसिकता उनकी कैसी हो गई है। अब जय श्री राम में चिढ़ने की जरूरत क्या है किसी। आपने सेवा मांगी, 7 दिन में दाना नहीं मिली तो 8वें दिन कंप्यूटर ने सेवा जनरेट की और आपको भेज दी। तो आदमी की जरूरत ही नहीं पड़े, कंप्यूटर बाबा ही पैदा कर दे। वो कंप्यूटर बाबा की बात नहीं कर रहा। आज बीजेपी ऑफिस में बीजेपी महिला मोर्चा का कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राजमाता विजय राजे सिंधिया को याद किया और उनके संस्मरण को याद किया। सीएम शिवराज ने कहा कि अब पूरा परिवार एक पार्टी में है। पहले राजमाता और अब उनके पोते ने सरकार गिराई। सीएम ने कहा कि एक बार राजमाता ने कांग्रेस की सरकार उखाड़ी थी, दूसरी बार उनके पोते ने अल्पमत की सरकार उखाड़ दी। आज वो बहुत प्रसन्न होती भारतीय जनता पार्टी के विशाल वट वृक्ष को देख के। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो, कितनी तड़प थी उनके दिल में। आज जहां होंगी बहुत प्रसन्न होगी और इसलिए भी प्रसन्न होगी कि एक बार तो उनने कांग्रेस की सरकार तोड़ के गिराई थी, दोबारा बन गई अल्पमत की सरकार तो उसको उनके पोते ने उखाड़ के फेंकने में सहयोग किया। और अब पूरे खानदान इकट्ठा हो गया, एक ही पार्टी में आ गए। आज वो बहुत प्रसन्न होती भारतीय जनता पार्टी के विशाल वट वृक्ष को देख के। और आज राजमाता विजय राजे सिंधिया की पुण्यतिथि है। इस मौके पर सिंधिया छतरी पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें, मंत्री यशोधरा राजे और प्रद्युम्न सिंह तोमर ने राजमाता को आज नमन किया।
जानकी वल्लभ जय श्री राम, दशरथ नंदन जय श्री राम, जानकी वल्लभ जय। तो फैमिली के लिए हमेशा उन्होंने सोचा था कि कहीं ना कहीं एक हो ही जाएंगे। कौन सी माँ चाहती है कि कोई अलग हो जाए, और वो भी अपना एक ही बेटा। तो निश्चित रूप से वो ऊपर से देख रही होंगी और उनको खुशी भी होगी। और आज विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि अब इस बार भी उपाध्यक्ष का जो पद है वो अब विपक्ष के खाते में नहीं जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की परंपरा कमलनाथ ने ही तोड़ी थी और अब इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। चुनाव होंगे तो बिल्कुल सहमति होकर के ही होता है। भाजपा तो कोई भी काम बिना सहमति के नहीं करती है। विंडी को मौका मिल, अरे कुछ किसी को भी मिल सकता है, पूरा मध्य प्रदेश है। ये परंपरा तोड़ी किसने? कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के गुरूर ने और घमंड ने तोड़ी। उनको लगा कि हम स्थायी तौर पर सत्ता में आ गए। अब तो ये परंपरा उनने तोड़ी है, हमने नहीं तोड़ी। हम तो हमेशा से लोकतंत्र के अंदर विपक्ष को भी लेकर के चलते हैं, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से परंपरा को तोड़ा और गुरूर और घमंड दिखाया, अब उसका खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। और चलिए रुख करेंगे ब्रेकिंग स्टूडियो का। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। मध्य प्रदेश में नाम बदलने की राजनीति अब जोर पकड़ती नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी इसमें कूदती हुई दिखाई दी है। उमा भारती ने हलाली डैम के नाम को लेकर नाराजगी जताई है और बैरसिया विधायक विष्णु खत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हलाली शब्द से घृणा होती है। हलाली डैम विश्वासघात की कहानी याद दिलाता है। और चलिए एक बार फिर रुख न्यूज रूम का करते हैं। हमारी सहयोगी श्रद्धा मौजूद हैं। श्रद्धा, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। और अवैध उत्खनन के मामले में वनपाल राम सुरेश दुबे के आरोपों पर अब कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने सफाई दी है। सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग अपनी रिपोर्ट दे चुका है, वन विभाग की जमीन पर खनन नहीं हुआ है। साथ ही मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। विभाग के प्रमाण और तथ्यों को भी वो स्वीकार नहीं कर रहे। ये उनकी अतिवादिता। विभाग उन्हें निश्चित रूप से, क्योंकि परीक्षण भी हुआ, वो जमीन राजस्व की निकली है, वन की है भी नहीं। तो इन सब तथ्य प्रमाणों के आधार पर निर्णय होगा और जो गलत होगा वो दंडित होगा। क्या माना जाए कि फॉरेस्ट विभाग अब जिद कर रहा है? अब आप सब भी चौथे प्रहरी हैं। आप देखिए कि यदि कोई प्रमाणों को ना माने तो उसको आप और हम क्या कहें। ये साजिश है, ये षड्यंत्र है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज चाय पर चर्चा की है। आपको बता दें, उन्होंने मंत्री अरविंद भदौरिया से चाय पर चर्चा की। चर्चा के बाद सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि सहकारिता विभाग को लेकर यह चर्चा हुई। आपको बता दें कि लोक सेवा प्रबंधन में 2000 सेवाएं अधिकारियों के साथ सीएम बैठक करेंगे। लगभग 22 बिंदुओं पर इसमें चर्चा हुई है। हाउसिंग सोसाइटी में लोगों को ईमानदारी से प्लॉट्स मिले के संबंध में और लोक सेवा प्रबंधन विभाग के संबंध में दोनों विषयों पर चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमको आदेश किया है कि लोक सेवा प्रबंधन में अभी लगभग 550 सेवाएं आती हैं, लगभग 2000 सेवाएं तक इसमें हैं। तो सभी प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ वो मीटिंग करेंगे, उसमें हमको भी बिठाएंगे। ऐसे उन्होंने एक हमको निर्देश दिया है। दूसरा, सहकारिता के विभाग में पैक्स सोसाइटी और कंप्यूटराइजेशन का विषय जो टॉप अथॉरिटी हिंदुस्तान में जो करते रहे उनके द्वारा कराने की बातचीत हुई है। इसके अलावा हमारे सेल्समैन जो अभी 3600 लोगों की भर्ती किए थे हमारी सरकार ने, उनके विषय में बातचीत हुई है, उनको भी हम सहयोग करने वाले हैं। ऐसे सहकारिता के हाउसिंग सोसाइटियों में लोगों को प्लॉट मिल जाए, ईमानदारी से प्लॉट मिल जाए, उस सब विषयों में भी बातचीत हुई है। ऐसे कई प्रकार के ऐसे करीब 20-22 पॉइंट्स पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमको बोला के कई विषयों को निर्देशित भी किया और हमने अपने अभी तक जो कार्य किया है
उसके समीक्षात्मक दृष्टि से उनके समझ निवेदन भी किया। ये अभी तक हमारे डिपार्टमेंट में। चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे स्टूडियो का। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। 26 जनवरी को कार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेनिंग मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के लिए संदेश, जहां ये मिशन पानी प्लेज ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी, a fantastic initiative by Harpic Network 18. Water is important to our collective well-being. As we can all agree, everyone must have equal opportunity to get access to water and pure water. We pledge as our school community to work towards a day when no one has to struggle for water. Our school community also wishes to pledge all support for efforts to conserve water, and we pledge to use water mindfully and encourage others to do the very same. हमको बचानी है ये जिंदगानी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार पदक मध्य प्रदेश पुलिस की झोली में 6 साल बाद आया है। राष्ट्रपति का वीरता पुलिस पदक का प्रदेश के 2 आईपीएस अफसरों को मिलेगा। ये पदक डीआईजी अरविंद सक्सेना को मिलने जा रहा है, जो वर्तमान में परिवहन अपर आयुक्त हैं, और धर्मवीर सिंह को यह पदक दिया जाएगा, जो वर्तमान में सतना के एसपी हैं। 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेनिंग मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के लिए संदेश, जहां ये मिशन पानी प्लेज ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी। We pledge to use water consciously every time, every day, and encourage others in our community to do the same. I would like to contribute to water conservation by adopting measures like fixing leaky taps, borewell rejuvenation, and using the wastewater from the kitchen to irrigate the plants. Wake up India, whoever you are, wherever you are. Water is a human right. Go save it for the generations to come. हमको बचानी है ये जिंदगानी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी सहयोगी श्रद्धा हमारे साथ मौजूद थी। श्रद्धा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।